अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरीबा साकिब है और मैं IVF एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट प्लस क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। पहले तो ये बताएं कि ये होता क्या है, आपको ये समझाना है कि ये होता क्या है। बेसिकली IVF का जो ट्रीटमेंट है ये उन जोड़ों के लिए है जिनकी शादी को काफ़ी अरसा दराज हो गया, लेट्स से 10 साल 12 साल, और उनके यहाँ कोई खुशखबरी नहीं आई। उन जोड़ों को इस ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनका ट्रीटमेंट है ही IVF, चाहे शादी को 1 साल ही क्यों ना हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ख़वातीन जिनकी ट्यूबें किसी भी वजह से बंद हो गई हैं, TB एक बहुत कॉमन वजह है पाकिस्तान में जिसकी वजह से ट्यूबें बंद हो जाती हैं। दूसरी वजह, कोई ऐसी इन्फेक्शन नीचे हुई हो खातून को जिसकी वजह से उसकी ट्यूबें अफेक्ट हो गई हैं। तीसरी, कोई ऐसी सर्जरी की हिस्ट्री हो जिसकी वजह से ट्यूबें डैमेज हो गई हों। इन सब केसेस में जिसके अंदर ट्यूबें बंद हों, ट्रीटमेंट IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको आम ज़ुबान में कहा जाता है वही है। मर्दों में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके अंदर हमें इस ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है। कुछ ऐसे मर्द होते हैं जब वो अपने मनी का टेस्ट कराते हैं तो उसमें जरासीम या स्पर्म जो है वो नहीं आते। इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। अगर कोई पेशेंट ऐसा है, मर्द ऐसा है जिसका एज़ोस्पर्मिया आ रहा है, लेकिन जब हमने मुआयना किया, कुछ टेस्ट कराए, तो हमें पता चला कि बेशक मनी में जरासीम नहीं आ रहे, लेकिन उसकी टेस्टीज़ में, जिनको हम टेस्टिकल्स कहते हैं, उर्दू में जिनको गोलियां कहा जाता है, लेकिन अगर उनके अंदर स्पर्म मौजूद हैं, उनका इलाज हो सकता है। और उनका इलाज भी ICSI या IVF या टेस्ट ट्यूब के थ्रू होता है। ये तमाम वो लोग हैं जिनको हिचकिचाना नहीं चाहिए, और जब ऐसा कोई मामला बने और अगर उनका मुआलिज उनको कहे कि आपको IVF की तरफ जाना चाहिए, तो उनको बिल्कुल इस इलाज की तरफ आना चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस इलाज के साथ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के जुड़े हुए हैं। वो घबराते हैं इस इलाज की तरफ आते हुए। सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो समझते हैं कि जी पता नहीं ये बच्चा किसका होगा, हमारा होगा भी कि नहीं होगा। मेरा आज ये पैगाम है जो इसको देख रहा है कि आप बिल्कुल तसल्ली रखिए। ये इस इलाज के थ्रू जब बच्चा होता है तो वो शरई तौर पे आप दोनों का ही होता है, यानी कि आपका और आपकी बेगम का। अगर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है तो अब तो DNA टेस्ट हो सकता है, आप बच्चे का DNA टेस्ट करा सकते हैं और आपको तसल्ली हो जाएगी कि वो आप दोनों का ही है। जितने भी अच्छे सेंटर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी कोई 2 नंबर चीज़ हो रही है। आप बिल्कुल तसल्ली रख के इसके इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक सवाल जो बड़ा जहन में आता है कि पता नहीं शरई तौर पे, इस्लामी तौर पे ये अलाउड है कि नहीं। इसका जवाब ये है कि जितने भी इस्लामी मुमालिक हैं, सब के सब कुछ शराइत के साथ ये इलाज कर रहे हैं। वो शराइत क्या हैं कि जो जोड़ा आपके पास इस इलाज के लिए आ रहे हैं वो एक दूसरे के निकाह में होने चाहिए। दूसरी शर्त ये कि जब हम ये इलाज करें तो स्पर्म उस खावंद के ही हों और एग्स उस खातून के ही हों। तीसरी शर्त ये कि जब एम्ब्रियो बने और वो एम्ब्रियो जब खातून के अंदर रखा जाए तो वह खातून वही हो जिसका अंडा है और जो उसमें निकाह में है। कोई तीसरे बंदे का अमल दखल नहीं होना चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ ये 2-3 शराइत पूरी हो रही हैं, ये शरई तौर पे बिल्कुल अलाउड है। तो जो भी जोड़ा जिसको मुवालिद ये कहता है कि आपका IVF के अलावा कोई और अब इलाज नहीं बचता, उनको बेफ़िक्र होकर इस पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिकली बिल्कुल ठीक है और ये जायज़ है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस IVF का जो मुझे याद आता है, वो बिल्कुल जब शुरू में IVF पाकिस्तान में शुरू हुआ था तो एक जोड़ा आया मेरे वालिद साहब के पास। उस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं तो अभी पढ़ ही रही थी, तो लेकिन वालिद साहब ये सुनाते हैं कि वो एक जोड़ा आया और उनका वो वाला मसला था जो भी मैंने डिस्कस किया कि मर्द के स्पर्म नहीं थे। जब उसके टेस्टिकल से हमने पानी निकाला तो उसके अंदर स्पर्म मिल गए, तो हमने उनका ICSI या IVF के थ्रू ट्रीटमेंट किया। पहली ही अटैम्प्ट में माशाल्लाह उनकी ट्विन्स हो गए और ट्विन्स बेटियां हो गई। वो माशाल्लाह बड़े खुश हुए और अल्लाह ने उनको एक जीती जागती नेमत से नवाज दिया। कुछ अरसे बाद एक ऐसा इलाज आ गया जिसके थ्रू आप बेबी का जेंडर भी डिटर्मिन कर सकते हो। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप बेटा चाहते हो या बेटी चाहते हो। वो जोड़ा फिर हमारे पास आया, उन्होंने कहा अब हम चाहते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ने हमें 2 बेटियां तो दी, अब अल्लाह करे कि बेटा भी हो जाए तो चले हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। उनका दोबारा ये ट्रीटमेंट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पहली अटैम्प्ट में उनके 2 बेटे हो गए। माशाल्लाह ये केस इतना यूनिक है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा ख्याल है ऐसे बहुत कम जोड़े हैं कि जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ट्विन्स हुए और उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई। माशाल्लाह आज उनके पास 2 बेटियां और 2 बेटे हैं माशाल्लाह, और वो बड़ी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बहुत खुशाइन बात है उन जोड़ों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं,
جو صاحب اولاد ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک تو پریشانی پہلے اس جوڑے کو ہوتی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، دوسرا کچھ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ وہ ٹینشن، وہ ڈپریشن مزید بڑھ جاتی ہے. سو ان جوڑوں کو ضرور ٹائم ضائع کرائے بغیر اپنے آئی وی ایف کنسلٹنٹس کے پاس جانا چاہیے اور اس علاج کے بارے میں انفارمیشن لینی چاہیے اور اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کرے. دیکھیں شفا اللہ نے دینا ہے، یہ کسی معالج کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جب ایک ٹریٹمنٹ بن گیا ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اتنے زیادہ ہمارے پاس چانسز ہیں کہ ہم آپ کی مدد کر پائیں. جب خاتون کی عمر بڑھ جاتی ہے یا مرد کی عمر ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. آلریڈی اس علاج میں بھی چانس پہ ہی ہے بات، کوئی گارنٹی تو کسی بات کی نہیں، گارنٹی تو اللہ کی ذات کے پاس ہے. جب چانس ہی لینا ہے تو ہم جلدی کیوں نہ لے لیں. آئی وی ایف علاج میں روز بروز نئی چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی بڈنگ فیلڈ ہے جو کہ سارے دنیا کے سائنٹسٹ کو بہت اٹریکٹ کر رہی ہے. کیونکہ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹار از دا لمٹ یا اسکائی از دا لمٹ، اس کے اندر یہ والی بات ہے. سو بہت سی ایسی نئی چیزیں دریافت ہوئی ہیں جس سے چانسز بہتر ہو جاتے ہیں. جیسے ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں PGTA، اس کا آپ یہ سمجھ لو کہ وہ جوڑے جن کے اندر کوئی فیملی ہسٹری ہے کہ ان کا پہلے کوئی اب نارمل بچہ ہے یا ان کی فیملی میں کوئی اب نارمیلٹی چل رہی ہے، وہ اس علاج کے تھرو صرف اپنے ایمبریوز کو چیک کروا سکتے ہیں کہ کون سے ایمبریوز ہیں جن کے اندر وہ والی ڈیزیز ہے جو ان کے خاندان میں ہے اور کون سے وہ ایمبریوز ہیں جو نارمل ہیں. اس علاج کے تھرو وہ صرف نارمل والے ایمبریوز اپنے اندر رکھوائیں تو ان کے چانسز بڑھ جائیں گے انشاءاللہ پریگننسی ہونے کے بھی اور نارمل بچہ ہونے کے بھی. دوسری بات، اور بہت سی چیزیں روز بروز آ رہی ہیں آئی وی ایف کے علاج میں. اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جوڑے جن کے اندر آئی وی ایف سکسیزفل نہیں ہوتا، کچھ ایسے ٹیسٹ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر نیکسٹ ٹائم جو ہے آئی وی ایف کے سکسیزفل ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دن بدن آ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں اور سائنٹسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ اس علاج کو وہاں تک پہنچایا جائے کہ اس کا سکسیس ریٹ فی الحال پوری دنیا میں 35 to 40% ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ڈسکور ہو جائیں، انوینٹ ہو جائیں کہ اس کا سکسیس ریٹ اس سے بڑھ جائے. سو روز بروز کوشش تو ہو رہی ہے، آگے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں اور برکت ڈالے اور وہ پیشنٹس، وہ لوگ جو اس کرب سے گزر رہے ہیں بے اولادی کے، ان کو اس سے شفا ملے.